दीगर किसी तरीके से तलाक होती है तो उसके बारे में भी जो है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में जो है वो बताया गया है। इसकी बाबत जो है वो रेलिवेंट सेक्शन 8 है, जिसमें ये कहा गया है कि दीगर किसी तरीके से जो है वो तलाक होती है वो भी इसी तरह मौसर होगी जो कि सेक्शन 7 के मुताबिक जो है वो तलाक मौसर होती है। यानी जहाँ पर बीवी को जो है वो तलाक का हक हासिल होता है, क्योंकि निकाहनामे में अगर आप देखेंगे तो एक कॉलम होता है जिसमें ये लिखा होता है कि आया बीवी को जो है वो तलाक का हक जो है वो तफवीज़ किया गया है कि नहीं। यानी अगर बीवी को जो है वो तलाक का हक दे दिया जाता है और वो ऐसे हक को इस्तेमाल करती है तो उसका भी तरीका यही होता है कि उसने जो है वो तलाक की बाबत जो है वो यूनियन कौंसिल को जो है बताना होता है कि मैंने जो है मुझे तलाक देने का अपने खावंद को जो है वो हक हासिल था या तलाक लेने का मुझे हक हासिल था, तो मैंने वो हक इस्तेमाल करके जो है वो तलाक ले ली है, अपने खावंद को तलाक दे दी है। तो अब जो है मैं उसका आपको जो नोटिस भिजवा रही हूँ, तो आप इस पे जो है वो सालसी कौंसिल की जो कार्रवाई है जो है वो उसका आगाज करके तो तलाक मौसूली सर्टिफिकेट जो है वो जारी करें। तो अगर बीवी को जो है वो तलाक देने का हक हासिल होता है तो वो भी इसी तरीक़ेकार के मुताबिक होगा जो कि दीगर जो जिस तरह खावंद तलाक देता है तो तरीक़ाकार पर अमल होता है। या अगर बीवी जो है वो अदालत से जो है वो खुला की डिग्री ले लेती है तो वो खुला की डिग्री जो है वो फौरन फाइनल नहीं हो जाती, वो भी उसी वक्त फाइनल होती है जब उसमें यूनियन कौंसिल में ये सारा अमल जो है जो मैंने अभी आपको बताया उस पर जो है वो अमल होता है, तो फिर वो डिग्री जो है वो फाइनल होती है। यानी उसमें भी जो है वो यूनियन कौंसिल में जो है वो डिग्री की नकल देनी होती है और उस पे जो है वो डिग्री की नकल देने के बाद जो है वो एक सालसी कौंसिल बनती है और सालसी कौंसिल बनने के बाद जब सुलह करवाने की कोशिश की जाती है, अगर सुलह नहीं होती तो फिर वो तलाक मौसर हो जाती है। और इस दौरान जब डिग्री की नकल दी जाती है अदालती डिग्री तलाक की यूनियन कौंसिल में, तो अफ्रीका में अगर सुलह हो जाती है तो फिर वो यूनियन कौंसिल से उस जो डिग्री की बाबत जो उन्होंने दी होती है वो नोटिस दिया होता है वो उसको विड्रा कर ले, तो उनका दोबारा आपस में बात करनी हो जाती है, वो डिग्री फैमिली कोर्ट की तोड़वानी नहीं पड़ती। तो ये क्योंकि जो फैमिली कोर्ट की जो डिग्री होती है वो भी एक तरह से बीवी की जानब से जो है वो यूनियन कौंसिल को इंटीमेशन होती है कि उसने अपने खामन से जो है वो तलाक ले ली है और यूनियन कौंसिल जो है इसमें लाजमी कोर्ट कानूनी कार्रवाई करते हुए तलाक मौसूली सर्टिफिकेट जारी करे, क्योंकि तलाक मौसूल होने का जो सर्टिफिकेट जारी करने का अख्तियार है वो यूनियन कौंसिल का है। और यूनियन कौंसिल भी सर्टिफिकेट कब जारी करती है, जब सालसी कौंसिल जो है एक फैसला देती है कि अफ्रीका में जो है वो मसालत करवाने की कोशिश की गई और मसालत जो है वो नाकाम हो गई। तो इस तरह जो तलाक जो है वो खामन देता है वो तलाक जो है उसका नोटिस जो है वो यूनियन कौंसिल में जाता है और सारी कार्रवाई होने के बाद सालसी कौंसिल वगैरह बनने के बाद एक सर्टिफिकेट जारी होता है कि तलाक जो राजीनामा अफ्रीका में ना हो सके। तो इसी तरह अगर बीवी जो है वो तलाक का उसको हक हासिल है वो तलाक देती है या अदालत से तलाक की डिग्री ले लेती है तो उस पर भी ये सारी कार्रवाई होकर जो है वो तलाक मौसूल होती है। तो इसलिए सेक्शन जो 7 और सेक्शन 8 जो है ये तलाक के बारे में है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में, और इसमें ये क्लियर कर दिया गया कि किसी भी किस्म की जो तलाक होगी उसमें ये सारा प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में बताया गया है।